हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, मेरी म्यूचुअल फंड जर्नी में जहां मुझे 1 करोड़ के टारगेट तक पहुंचना है, वहां मैंने आज की जो हमारी अर्निंग्स हैं उसकी बात करते हैं। यानी कि कल यानी 20 सितंबर को क्या हुआ मार्केट में और उससे क्या मुझे मुनाफा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू जो थी वो 16,86,917 रुपये है, और मेरी जो करंट वैल्यू है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट करी थी, उसकी वैल्यू 17,79,148 रुपीज़ हो गई है। लगभग मुझे 92,231 रुपये का मुनाफा हुआ है। और टोटल जो मुनाफा है 5.47% है। और कल का यानी कल शुक्रवार के दिन मुझे 18,642 रुपये का मुनाफा है, जो लगभग मेरे पोर्टफोलियो का 1.06% है। मेरा एक्साइरा जो शायद अभी अपडेट नहीं हुआ है 25% दिख रहा है, लेकिन आई थिंक ये अपडेट हो जाएगा शाम तक। तो मुझे लग रहा है ये लगभग 29-30 के आसपास पहुंच जाएगा आज शाम तक, क्योंकि नंबर्स और फिगर्स अपडेट हो जाते हैं, लेकिन एक्सआईआर अपडेट होने में थोड़ा समय लगता है। जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है, तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करने में ग्रो ऐप में थोड़ा समय लगता है। बाकी ये फिगर्स सुबह तक अपडेट हो जाती हैं। तो अगर डे चेंज की बात की जाए तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल सबसे ज़्यादा जो गेन हुआ है वो मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड में हुआ है। जी हाँ, कल डिफेंस फंड बहुत भागे थे, और मोतीलाल ओसवाल कल टॉप परफॉर्मर था। सिर्फ मेरे पोर्टफोलियो में ही नहीं, बल्कि ऑल अक्रॉस द मार्केट अगर देखा जाए तो ये फंड सबसे ज़्यादा कल भागा, 3.37%। जी हाँ, 3.37% एक दिन में भागना अपने आप में एक अचीवमेंट है। शेयर्स भी अकेले इतना नहीं भागते, तो ये म्यूचुअल फंड भागा है कल 3.37%। और 34,000 की मेरी इसमें, लगभग 35,000 की इसमें मेरी वो अमाउंट डली हुई थी, और कल 3.37 ये अप हुआ है। अभी भी हालांकि ये नुकसान में है ये फंड 4,130 रुपये के, लेकिन लेट्स सी, शायद अब डिफेंस में अब लग रहा है कि यू टर्न होने वाला है, और अब इन्वेस्टमेंट आने वाली है डिफेंस में। HDFC डिफेंस फंड, ये भी डिफेंस का मेरा दूसरा फंड है। ये भी कल लगभग 2% अप रहा था। इसमें 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट, ये भी अभी नेगेटिव में है, लेकिन अब मैं, जैसा कि मैंने बोला कि डिफेंस में अब यू टर्न आ रहा है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड जो मैंने हाल फिलहाल में शुरू किया, लगभग 2% का इसमें गेन मुझे हुआ है। HSBC लार्ज एंड मिड कैप, इसमें लगभग 1.82% का गेन मुझे कल हुआ है। अच्छा भागा है ये फंड। लार्ज लार्ज एंड मिड था, तो लार्ज तो भागे ही हैं कल। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये एक अच्छा फंड है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है मेरे लिए। 1.56% का कल मुझे मुनाफा हुआ है इसमें। अच्छा अमाउंट मेरा इसमें है 2,02,990 रुपये, और 2,18,000, लगभग 16-17 हज़ार का रिटर्न दे चुका है मुझे। 15,772 का रिटर्न दे चुका है। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसमें भी लगभग 1.46% का गेन हुआ है। 10,000 लगभग मैंने इसमें डाले हुए हैं। 10,121 वैल्यू, 121 रुपये का मुझे इसमें गेन चल रहा है। एडलवाइज मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसमें लगभग 87,000 रुपीज़ मैंने डाले हुए हैं, और लगभग 2,583 रुपये का मुझे मुनाफा चल रहा है। कल ये 1.36% अप गया है। इन्वेस्को इंडिया PSU, कल बड़े दिन बाद PSU फंड चले हैं, तो 1.24% का PSU में कल गेन हुआ है। 83,000 लगभग मैंने डाला हुआ है, और लगभग 1,564 रुपये की इसमें कमाई हो रखी है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, कल ये 1.22% अप रहा है। लगभग 70,000 रुपये मैंने डाला हुआ है, और 1,623 रुपये की इसमें कमाई हो रखी है। निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड, इसमें भी लगभग कल 1.21% का गेन हुआ है। और ये फंड भी मेरा तीसरा नेगेटिव फंड है, लेकिन अब ज़्यादा नेगेटिव नहीं रह गया, सिर्फ 45 रुपये डाउन है। तो आई थिंक ये अगले हफ्ते तक ये पॉजिटिव में आ जाए, क्योंकि पावर एंड इंफ्रा में भी अब थोड़ा यू टर्न हो रहा है, और अच्छी इन्वेस्टमेंट्स आने की पूरी उम्मीद है। बंधन स्मॉल कैप फंड भी 1.21% कल भागा है, और लगभग 70,000 रुपये की मेरी इन्वेस्टमेंट है, उसमें 1,932 रुपये की कमाई हो चुकी है। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसमें भी लगभग 40,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, 1,952 रुपये की कमाई हो चुकी है, और 1.17% का कल मुझे इसमें गेन देखने को मिला है। बंधन कोर इक्विटी फंड में लगभग 18,000 रुपये हैं, 412 रुपये की कमाई इसमें हो चुकी है। लगभग 1.15% का कल गेन देखने को मिला है। ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें 1.11% का कल गेन हुआ है। लगभग 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, 2,286 रुपये का इसमें गेन हुआ है। निपॉन इंडिया ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 10,000 रुपये की इसमें इन्वेस्टमेंट है, 107 रुपये की कमाई है, कल 1.07% का गेन हुआ है। HDFC लार्ज एंड मिड कैप में कल लगभग 1% की गेन हुआ है, और 74,997 इसमें इन्वेस्टमेंट है, 2,843 रुपये की कमाई है।
काउंट लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसमें 0.95% का कल गेन हुआ है। और लगभग इसमें 1 लाख रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट है, 10,340 रुपये की कमाई इसमें हो चुकी है। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड, इसमें लगभग 0.90% की कल कमाई हुई है और 90 रुपये का लगभग इसमें गेन है। इसी तरह निपॉन स्मॉल कैप है, इसमें 0.85% का गेन हुआ है। टाटा स्मॉल कैप में 0.84%, कैनरा रोबेको में भी 0.83%, कॉन्ट मिड कैप 0.72%, एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटी 0.68%, आदित्य बिरला सरकारी वाला 0.67%, कॉन्ट स्मॉल एंड मिड कैप 0.62%। इसमें लेकिन अमाउंट मेरा काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं 15% का इसमें रिटर्न बन रहा है। 1,87,991 रुपये मैंने डाले में और लगभग 28,000 रुपये, तो सबसे ज़्यादा कमाई वाला फंड मेरा ये है। हालांकि सबसे पुराना फंड भी मेरा यही है, तो इस वजह से कमाई भी इसमें ज़्यादा है। और इसका एक्सेलर भी बहुत इंप्रेसिव है, 47.10 का। और मोतीलाल ओसवाल बी एस सी एनहेंस वैल्यू फंड, सबसे कम मेरी कमाई कल इसी में हुई है, 0.08%। तो लगभग 40,000 रुपये इसमें इन्वेस्टेड है, 18,600 का रिटर्न है। तो कल मेरा सारे फंड ही पॉजिटिव में थे, क्योंकि कल मार्केट अच्छा भागी थी और मेरे काफ़ी फंड जो हैं वो रिकवर करने लगे हैं। लगभग 1 लाख मेरी कमाई होने वाली है। इस साल मैंने मार्च में ये शुरू किया था और लेट्स सी हम 1 करोड़ के अपने टारगेट तक कब तक पहुंचते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।